for a common man, for a common young adult guy who wants a good physique, Okay. wants to look amazing, लड़कियों को impress करना है, अच्छा दिखना है, ribbed body लगे, जब shirt पहने तो मजा आए, but not from a bodybuilder angle. उसको compete नहीं करना है, राइट बस अपनी फिटनेस को मेंटेन करना है, अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉडी, स्टैमिना, स्ट्रेंथ, गुड फिजिक, दैट इज द गोल. हमने डिस्कस किया था अपनी पिछली वाली कॉन्वर्जेशन में कि लोग अभी ये सब क्यों नहीं अचीव कर पा रहे, इतने सारे रिसोर्सेज और नॉलेज होने के बाद भी. आपने 2-3 प्रॉब्लम्स बताई थी. आपने कहा था कि पेशेंस नहीं है, बहुत क्विक रिजल्ट्स सीख करते हैं. बी एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है तो एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है. तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सॉल्यूशंस इन दिस पार्ट. एंड प्लीज़ बताइए कि बिकॉज यू हैव डन, आपने तो बॉडी बिल्डिंग करी, आपने तो चैम्पियनशिप्स जीती हैं, मिस्टर एशिया, मिस्टर इंडिया एंड वर्ल्ड लेवल पे आपने कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया है, जीते हो आप. तो क्या मिस्टेक्स हैं जो वो करते हैं और कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, कितना टाइम लगेगा, क्या वो पहला, दूसरा, तीसरा स्टेप होना चाहिए, ये सब चीज़ें अब हम डिस्कस करते हैं. पहले तो ये डिफाइन हो जाना चाहिए कि बिगिनर लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, एडवांस लेवल. लेट्स से कोई भी लड़का जो अच्छा दिखने के लिए जिम जाना चाहता है, थोड़ी फिजिक बनाना चाहता है, ये 0 दिन से लेके 90 दिन या 120 दिन का एक पीरियड होता है, यानी 3-4 महीने. यानी 3-4 महीने उसकी ये एक्सपेक्टेशन ही नहीं होनी चाहिए कि मेरी फिजिक कितनी डेवलप होगी. ओके, ठीक है, वो सिर्फ जिम जाएगा, बट ऑफ कोर्स क्योंकि वो जिम जा रहा है, मसल से काम ले रहा है, तो उसको एक तरह का आहार लेना अनिवार्य होगा, जिसमें लेट्स से अबाउट वो अपने वजन जितना प्रोटीन खा ले. ओके, बेयर मिनिमम. लेट्स से मेरा वजन 80 किलो है या 70 किलो है या 60 किलो है या 50 किलो है, तो मैं 50, 60, 70, 80 वजन के हिसाब से प्रोटीन खा लूं, कुछ अच्छे सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट खा लूं, चाहे वो मेरे घर के चावल हो, चाहे घर की रोटी हो, बट अलॉन्ग विद मैं थोड़ा गुड फैट ले लूँ, नट्स रखे हैं हमारे सामने, ये खा लूँ, या फिर मैं थोड़ा फ्लेक्सीड ऑयल ले लूँ, थोड़ा 1 चम्मच देसी घी खा लूँ दोपहर के खाने में. बस. तो जब ये 3-4 महीने उसका पीरियड बीत जाएगा तो उसको एक बात महसूस होगी कि फिजिक पता नहीं कितनी डेवलप हुई या नहीं, बट अगर उसने अपनी डे 1 पे पिक्चर खींच के रखी होगी और वो 90 या 120वें दिन पे जब अपनी पिक्चर खींचेगा, गुंजन ये आप भी जानती हो या मैं भी जानता हूं कि उसके शरीर में बदलाव जरूर आया होगा. उसको एक बात का एहसास होगा कि वो पहले से थोड़ा कॉन्फिडेंट है बात करने में, उसका ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग हो जाएगा, यानी उसको कोई भी डिफिकल्ट बात आसानी से समझ में आ रही होगी. एंड सेम टाइम बिकॉज उसका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है, तो वो कॉन्फिडेंस उसकी छोटी छोटी एक्टिविटी में झलकने लगेगा. तो मुझे लगता है कि ये पहली एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए. सो बिगनर लेवल पे आपने बोला कि ये 90 डे पीरियड, इसमें आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रख के सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी पे फोकस करो कि रोज मुझे शो अप जरूर करना है और अपने आप आपको रिजल्ट्स दिख जाएंगे. आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, आप जब आपके दिमाग में क्लैरिटी ज़्यादा आएगी और आप अच्छे डिसीजंस ले पाओगे. और पिक्चर खींची होगी तो चेंजेस भी आ चुके हैं. वैसे मेरे एक्सपीरियंस में ये रहा है कि लोग ही आपको बोलना शुरू कर देते हैं बिफोर इवन यू नोटिस. हाँ, और इनको बस एक चीज से बचना होगा कि इनके अराउंड में जो लोग हैं जो बहुत एक्स्ट्रा वेट लिफ्ट कर रहे हैं, तो इनको बस एक चीज से बचना है, जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, इज द ईगो लिफ्टिंग. तो हो सकता है कि कोई पर्सन जिम में डेडलिफ्ट, स्क्वाट, बेंच प्रेस, शोल्डर प्रेस उस वेट से कर रहा हो जिससे ये प्रभाव हो चुका है, बट बिकॉज उसके मसल उतने स्ट्रांग नहीं है कि वो उतना वेट पिक कर सके, तो इसको इंजरी अगर इस फेज में हो गई तो भूल जाओ ये इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल पे जा पाएगा. तो इसको किससे बचना है? इंजरी से बचना है. तो प्राइमरली फोकस इज नॉट बिल्डिंग मसल, सेव योरसेल्फ फ्रॉम द इंजरी. सेफ रहना है. तो सबसे ज्यादा जरूरी है पहले 3-4 महीने भाई तुम इस एम्बियंस से सेफली वजन को इस्तेमाल करके डाइट लेके निकल जाओ. शायद ये वो फेज है जब आपको अपनी फॉर्म, अपनी टेक्निक, अपना बॉडी माइंड कनेक्शन, अपनी ब्रेथ, ये सारे जो कोर प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल्स होते हैं, जितने ये स्ट्रांग होंगे आगे आपको उतनी ही हेल्प मिलेगी, आसान हो जाएगा. राइट. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था. थोड़ा सा मैं डाइट को भी जूम इन करना चाहती हूँ. यू सेड अपनी बॉडी वेट के इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन बेयर मिनिमम लो.
गुड क्वालिटी कार्ब्स एंड फैट्स लो। थोड़ा हम डिवीजन की बात करते हैं, कितना प्रोटीन, कितना कार्ब, कितना फैट होना चाहिए। इफ वी लुक एट वन प्लेट, एक मील प्लेट में देखें तो किस तरह की डिवीजन आप सजेस्ट करते हो? एक्चुअली हमें पता क्या, एक चीज से थोड़ा ओवरकम करना पड़ेगा। प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, आई नो यू नो, प्रोटीन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मसल, ठीक है। बट ये बिगिनर क्योंकि सुन के आया है प्रोटीन खाना है, तो इसको ये समझ में ही नहीं आता कि ये एक्सेस प्रोटीन खाना शुरू कर देता है। 1 ग्राम प्रोटीन हैज 4 कैलोरी, तो ये 100 ग्राम प्रोटीन की बजाय अगर 200 ग्राम प्रोटीन खाने लगेगा तो कितनी कैलोरी होगी? 800। मैं इसको ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि ये 100 ही ग्राम प्रोटीन खाए या अपने वजन जितना, जो एक्सेस कैलोरी, जो एक्स्ट्रा कैलोरी इसको प्रोटीन से मिली थी, उस प्रोटीन को हटा के उतनी कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से खाए। बट क्योंकि उसको उससे बचना है, एक्चुअली क्या होता है कि बिगिनर लेवल पे आपके उतने ज्यादा मसल नहीं है जिनको इतना ज्यादा प्रोटीन चाहिए। तो आपको चाहिए फ्यूल इज कार्ब, एंड प्रोटीन उतना चाहिए कि जितना आपका मसल मास है वो थोड़ा सा बढ़ने में या तो मदद कर दे वो प्रोटीन, या फिर जो पर्याप्त आपके मसल्स हैं उनको मेंटेन कर दे। बट ये कई बार प्रोटीन से एक्साइटेड हो जाते हैं, तो अगर प्लेट की बात करें तो इनको मेरे हिसाब से तो मैं 60% ऑफ कैलोरी जो है कम्स फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट बिगिनर लेवल के लिए। 20 से 25% जो है वो प्रोटीन, बट ये मेक श्योर करें कि 15% ऑफ कैलोरी इवन बिगिनर लेवल पर, ये 15 को आप 20 भी रख सकते हो, यानी 60 कार्बोहाइड्रेट से आई तो 20% कैलोरी फैट से आई, तो बची कितनी? 20%। उतना प्रोटीन बिगिनर लेवल पर काफी होता है, क्योंकि आप 60% कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो तो आप में ऊर्जा रहती है। और क्योंकि इनिशियल लेवल पर आपके जॉइंट्स की लुब्रिकेशन के लिए, इंटरनल फंक्शनिंग के लिए जब आप गुड फैट ले रहे हो, वो आपको बहुत हेल्प करते हैं। और अगर आप इनिशियल लेवल पर प्रोटीन बहुत ज्यादा खाने लग जाओगे तो कहीं ना कहीं उसको डाइजेस्ट करना, क्योंकि आपकी बॉडी बिगिनर लेवल पर है, कठिन हो जाएगा आपके लिवर के लिए, और किडनी के लिए फ्लश आउट करना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको इतने इनिशियल लेवल पर आई थिंक 20% ऑफ योर टोटल कैलोरी जो है प्रोटीन से खाना इज इनफ। तो इस तरह की प्लेट होनी चाहिए। और हमें बहुत इनिशियल लेवल पे सैलेड्स और फ्रूट्स की महत्वता नहीं पता थी, हमें बस था अंडे खा लो, चावल खा लो, दलिया खा लो। बहुत लेट मुझे पता चला 4-5 साल बाद कि नहीं भाई, फ्रूट्स भी खाने दिन में 2 बार, कुछ सैलेड खाओ, अगर कुछ नहीं है सैलेड के नाम पे खीरे खाओ, थोड़ा फाइबर वगैरह सब जरूरी है, और स्पेशली जब आप प्रोटीन अच्छे से ले रहे हो। तो अब मैं बिगिनर पे अपनी गलती से लोगों को ये समझाता हूँ। हम क्या करते हैं, यार खीरे से पेट नहीं भरना, फ्रूट से पेट नहीं भरना, क्या करते हैं, प्रोटीन से भरेंगे, क्योंकि उससे हमें तो मसल बनाने हैं। बट अगर हमें इनिशियल लेवल पे ये एक्सपेरिमेंट ना किए होते तो मैं समझा नहीं पाता लोगों को। नहीं, ये जो आप रूल्स बता रहे हो ना, ये वो हैं जो लॉन्ग लास्टिंग है, जो सस्टेनेबली आपको हेल्प करेंगे। लॉन्ग रन में भी आप मेंटेन कर पाओगे। आप अभी बिगनर पे हो ना, तो एडवांस में भी पहुंच पाओगे, नहीं तो वही वाली बात हो जाएगी कि बिगनर पे ही रह जाएंगे और साल बीतते जाएंगे। हाँ जी। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने सारी की सारी बताई। यहाँ से इस मोमेंट पे जब किसी ने स्टार्ट किया है, तो सप्लीमेंट्स का क्या रोल है? व्हेन आई से सप्लीमेंट्स, आई मीन कोई विटामिन्स या प्रोटीन या इस तरह की चीज़ें। यानी सोचो, मेरा आज जिम में पहला दिन है, कल दूसरा होगा, तीसरा, ऐसा 90 दिन तक आई डोंट थिंक सो कि मुझे किसी सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो बेहतर है कि मैं घर का खाना खाऊं और इस प्रेशर में ना रहूं कि मुझे कौन सा सप्लीमेंट लेना है, कौन सा नहीं। वर्कआउट करूं, इंजरी से बचूं और रोज जिम जाऊं, तो इतना काफी है। आई थिंक वी आर गुड यहाँ पर, इतना कर लिया तो बहुत है। अच्छा, एक चीज और, कितना चीट कर सकते हैं इसके बीच में? क्या मतलब जरूरी है कि बस हर वक्त दिन रात क्लीन घर का बैलेंस्ड ही खाना है, या फिर कितना अलाउड है? इफ चलो आज बाहर से ये खा लो, या फिर इतना आप खा सकते हो इतनी फ्रीक्वेंसी में? कोई भी बिगिनर है वो डाइट ठीक ठाक घर का खाना खा रहा है, वर्कआउट कर रहा है, और हफ्ते 10 दिन 15 दिन में उसने कभी कुछ, लेट्स से मेरे को बिस्किट खाने का बहुत शौक है, मैंने 2 बिस्किट खा लिए, कर सकता है। बट उसका भी ये प्रेशर ना ले कि आज चीट कर सकता हूँ, आज नहीं कर सकता। बट ऑफ कोर्स रोज ना करे। 3 महीने का अगर ये बिगिनर पीरियड है और मैं उसको तो कहूँ कि चल यार छोड़, तू 6 बार चीट कर ले, यानी 15 दिन में तेरा कुछ मीठा खाने का मन होता है क्योंकि स्वीट टूथ है, किसी का नमकीन खाने का मन है क्योंकि उसको नमकीन बहुत पसंद है, तो वो खा सकता है।
मतलब इतने स्ट्रिक्ट रूल मत बनाओ बिगिनर, वो कहे मैं जिम ही नहीं जा रहा भाई, हाँ। इतने स्ट्रिक्ट कर दिया तुमने मेरे को, हाँ वो नहीं करना। वंस इन अ वाइल, जिसे हम कह सकते हैं मे बी हफ्ते में एक बार, थोड़ा सा सोच समझ के, ये नहीं कि पूरे हफ्ते की मेहनत खराब हो जाए, थोड़ा सा सोच समझ के, बट जो खाना है खा लो। कब आप ये कहोगे कि अब ये बंदा बिगनर लेवल क्रॉस कर चुका है? लेट्स से उसको 90 दिन या 120 दिन हो चुके हैं, 3-4 महीने वो जिम जा रहा है, तो वो एक इंटरमीडिएट लेवल पे आ चुका है, यानी उसको ये समझ आ चुकी है कि इस मशीन को कैसे यूज करते हैं। मसल को स्क्वीज करना होता है पूरा, तो ब्रीद आउट करते हैं, अच्छा फिर आराम से छोड़ना होता है। जिम का एक एम्बियंस होता है, मुझे ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी, इंजरी ना हो जाए, मेरे शरीर में परिवर्तन आ चुके हैं थोड़े, डाइट मैंने एक अच्छा सा कर लिया है, अब मैं नेक्स्ट फेज में आ चुका हूं, जिसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट लेवल। मतलब बेसिक फंडाज आपके क्लियर हो चुके हैं, बेसिक फंडा आपको क्लियर हो चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। अगर ये क्लिप आपको पसंद आई है तो आई एम श्योर कि ये पूरा एपिसोड भी आपको बहुत ही काम का लगेगा। पूरे एपिसोड को देखने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल गुंजन शाउट्स पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।